वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 23 मैथ्स क्लास 10। पाइथागोरस प्रमेय हम करने जा रहे हैं थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थेल्स की तरह ही ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कन्वर्स की सिर्फ स्टेटमेंट आपको करनी है। पहले हम थ्योरम कर लेते हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराती हूँ। इसकी फिगर इस तरह की दी हुई है और आप दूसरी बनाते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम है हमारी ये, ठीक है। कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यानी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। बना दिया हमने रफ, ये 90 डिग्री है। ए बी सी। हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। तब इसमें कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसलिए इनको साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा स्केच ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का चल रहा है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये लिखिए। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, और टू प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है ना। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। अगर आप उसको टेढ़ा करके देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, और बी डी इसका नाम दे दिया। तो जो किया है उसे लिखेंगे, वी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। तो हम देख रहे हैं एक तो बड़ा ट्रायंगल है और दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए। तो अगर दोनों छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ कर दें तो क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो लिखेंगे, छोटा लेते हैं पहले, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन सॉल्यूशन है ये, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, कॉमन है, क्या नाम है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। साइड भी कॉमन है एक, आप देख सकते हैं ये साइड दोनों में है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, एक एंगल ले लिया, एक एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है, ये कॉमन है। दो एंगल आ गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या होते हैं, जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, सेम प्रोपोर्शन में होती है ना। तो लिखेंगे corresponding sides of similar triangles are in same proportion, ठीक है। इसका मतलब जो छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है वो ये ए बी है देखा जाए तो, और बड़े वाले का है ए सी। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस ले लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू छोटे ट्रायंगल के ये साइड और बड़े का परपेंडिकुलर ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी लेना ऐसे कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, फर्स्ट हो गया। सिमिलरली दूसरा छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा छोटे का नाम क्या है, बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो ठीक उसमें भी छोटे का हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला है ना, देखिए इसके सामने हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। बड़े वाले का देखिए 90 के सामने ये था, इस वाले के 90 के सामने ये था, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनियस है बी सी और बड़े वाले का तो ए सी है ही। अब छोटे वाले की आप ये साइड ले लीजिए और बड़े वाले की बी सी, ठीक है। डी सी अपॉन बी सी, बी सी बी सी बी सी बी सी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। नंबर 2, तो 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड दोनों ऐड हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, राइट भी ऐड हो जाएंगे,
AC इंटू AD प्लस AC AC इंटू DC। अब AC कॉमन है कि नहीं है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा ब्रैकेट में AD प्लस DC। अब डायग्राम को हम देखते हैं। AD प्लस DC क्या होगा, पूरा हो गया AC, यानी इसकी जगह हम AC लिख सकते हैं। तो ये AC गुना AC हो जाएगा, तो ये AC स्क्वायर आ गया, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर होता है। अब आप अपने थ्योरम देख सकते हैं, ये हमें लेके आना था। स्क्रीन पे पूरा देखिए, ये पार्ट दिख गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरी थ्योरम इजी हो गई है, आसान तरीके से करा दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोल रहा है क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो देखिए, दो जो छोटी साइड होती है उनको स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए, और वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। 7 का स्क्वायर है 49, 24 का होता है 576, इनको ऐड करेंगे 625, और 25 का स्क्वायर भी यही होता है। तो इसका मतलब इन दोनों स्क्वायर का, इनके स्क्वायर का टोटल तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, है ना। यही तो बोल रहा था ना पाइथागोरस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, और इनको ट्रिपलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि दो छोटी का स्क्वायर का सम तीसरी के इक्वल है। तो अब ये भी देख लीजिए है कैसे। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 36, जोड़ दिए 45, और नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़िए 45, और 8 का स्क्वायर 64। तो 45 इज नॉट इक्वल टू 64, नहीं है ना तीसरी साइड के इक्वल। तो ये साइड्स नहीं है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा इससे। क्वेश्चन 1 भी ऐसे ही है, बताना है इसे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं ये साइड्स। तो छोटी कौन सी है, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ये होता है 100, और 10 स्क्वायर भी 100 होता है, ये इक्वल है। तो ये तो साइड्स हैं। इसको चेक कर लीजिए, 8 स्क्वायर 64 और ये होता है 144, ऐड कीजिए 0 208, और ये होता है 169, तो 169 208 के बराबर करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो एग्जाम्पल 1 की तरह क्वेश्चन 1 हो गया। अब आइए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल भी है, यानी ये जो ट्रायंगल है ACBC पे राइट है। ये आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड तो इक्वल किसी के नहीं होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है, हाइपोटेनियस है। तो बची कौन सी साइड, ये और ये इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल होंगी। तो जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स कि इसमें AC और BC इक्वल होंगे। अब हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस क्या कहता है कि अगर एंगल एक 90 डिग्री है तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, और AC और BC इक्वल है तो BC की जगह भी AC रख देते हैं, तो AC दो बार हो गया ना। तो ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, स्टार्ट करें आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उसको बिठा देते हैं थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों अगर वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी अपने शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें इसे। ये बना हुआ है टावर इस तरह का, ये क्या है, लैडर है, वॉल है, और ये डिस्टेंस, ये 10 है, ये 5 है, यानी कि h दे रखा है, h की वैल्यू निकालनी। तो आप ये बताइए हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें, ये है ना हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री तो ये बन रहा है, इसके सामने यही है। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू होगा h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25। इसको लेफ्ट ले जाइए, 100 माइनस 25 इक्वल टू h स्क्वायर, तो h स्क्वायर हो जाएगा 75, और h आ गया रूट में 75। तो h आ गया 75 के फैक्टर कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 3, ये बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 3
मीटर है तो मीटर में लिख देंगे। h की वैल्यू आ गई 5√3। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये क्या है? लाइट टॉप, ये लाइट हाउस है और ये लाइट पड़ रही है, लाइट है ये। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है शिप और इसके बीच में लाइट की, यानी इसको हमने x मान ली। दैट मीन इसके हाइपोटेनस निकालना। देखिए राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसके सामने हाइपोटेनस होता है। तो x स्क्वायर निकालना है। ये होगा 25 स्क्वायर जमा 180 स्क्वायर, 180 स्क्वायर। तो क्या आएगा? 625। 18 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 0 का स्क्वायर तो 2 बार 0 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324, 2 बार 0। अब ऐड कीजिए इसको, 5 और 0 5, 2 और 0 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस तरह से और रफ में कर सकते हैं। और ये आ गया 0, इसमें कैरी हो गया 3, तो ये आ गया 33,025। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो एक्स क्या होगा? रूट में चला जाएगा। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो फैक्टर मेथड और दूसरा जो परफेक्ट निकालते थे ना, रूट मेथड है, छोटी क्लास में निकालते होंगे तो हम उससे करते हैं, क्योंकि फैक्टर से ये होगा नहीं पूरा। 33025 ये आपको आता होगा, पीछे से पेयर किया। नहीं आता तो देख लीजिए, अगर भूल गए हैं तो 1 1 जा 1, वही चीज़ सेम लेनी है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ गया, हटा दीजिए, माइनस कीजिए, 2 आया, ऊपर से जोड़ा उतारना है, पीछे से पेयर बनाना है, आगे चाहे सिंगल रह जाए। 30, अब इस 1 में 1 को ऐड कीजिए, 2 हो गया। अब ये किससे जाएगा बताइए? 8 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है ना, करके देखते हैं। 64, ठीक है, और फिर आगे 6 दे दो, 8 से गया, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, 6 हो गया, 8 16 और 6 22। 10 में से ये क्या 6 आ गया, ये 0 0 हो गया, ऊपर से पेयर उतारिए 25। अब इसको ऐड करो, 8 और 8 16, इसमें कैरी हो गया 36। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी चीज़ को ऐड कर देना है। अब ये 1 से जा रहा है, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 से करिए तो 361 होगा, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 यहाँ और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना। ये आप मेथड को देख लीजिए। अगर 4 आ गया, 12 में से 6 गया, क्या आएगा बताइए? 6 आएगा, और यहाँ 5 में से 3 गया, 2 आ गया। ये तो पूरा गया ही नहीं। पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद जितनी जीरो उसको जोड़े में हमेशा उतारिए। तो 2 0 लिख लिया। अब इसको ऐड कीजिए, 2 6 3। अब किससे जाएगा बताइए? 7 से जाएगा, करके देख लीजिए। 7 से जाएगा ये, और 7 के बाद जो भी आएगा तो अप्रोक्स वैल्यू इसकी आ गई 181.7। मैंने इसको आगे नहीं किया क्योंकि अभी और क्वेश्चन भी दूसरा भी समझाना है। कर भी सकते हैं आप, 7 से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये कटेगा नहीं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। हो सकता है यहाँ पे 2 आए, 3 आए, जो भी आएगा 2 पॉइंट समथिंग ऐसे, तो अप्रोक्स वैल्यू ये आएगी। आप मुझे बताना आगे क्या आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो 181 पॉइंट कितना आ गया? 181.7 मीटर आ गया है। एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हाइपोटेनस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखना है ना। एक बैलून है, बैलून देखिए हमेशा कैसे उड़ता है, जैसे पतंग देखिए ना, टेढ़ी उड़ती है, हाइपोटेनस की स्पीड से। यानी ये देखिए बैलून इस तरह का बनाया गया हमने। बैलून है, बैलून बना दिया, कैसा भी बना दीजिए। ये बैलून है, इसका एक पॉइंट लेते हैं। बैलून में जो थ्रेड लगा हुआ 13 मीटर लंबा है, और एक विंडो तक पहुंच रहा है जो कि ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है। तो मान लीजिए यहाँ पे विंडो है कोई, तो इस विंडो तक ये बैलून पहुंच गया, और वो ग्राउंड से 12 मीटर ऊंची है। ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड ये है, और बैलून ऐसे धागा है, बैलून का थ्रेड में धागा होता है, ये है ग्राउंड, और ये है आपका थ्रेड, और ये 13 मीटर इसकी लेंथ है, और ये हाइट है 12 मीटर। तो निकालना क्या है? ये निकालना है, ठीक है। ABC नाम दे देते हैं। ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस हो ही गया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC है 13 स्क्वायर, ये है 12 स्क्वायर, इसको हमने XC मान लिया। ये 169 है, आप ये याद कर लीजिए। 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए, 30 तक याद है तो वेरी गुड। 144 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया 1, इसमें से घटाइए 25 आ गया, तो एक्स आएगा रूट में 25। और आंसर प्लस माइनस आते हैं, प्लस की वैल्यू हमेशा लेनी है।
क्योंकि माइनस में आंसर नहीं होता है, माइनस में डिस्टेंस नहीं होगी, माइनस में हाइट नहीं होगी, तो x इक्वल टू आ गया 5 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, स्क्रीन पे है, दिख रहा है, 3 भी स्क्रीन पे है, सॉल्यूशन के साथ है, एंड 4 भी है। ठीक, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वर्कशीट इस तरह से समाप्त होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।